नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। भानु प्रतापपुर दिल्ली राजरा मार्ग पर चल रहा चक्का जाम आंदोलन आखिरकार आज बुधवार 11 बजे के आसपास चक्का जाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भानु प्रतापपुर माइनिंग अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच लंबी चर्चा के बाद ग्रामीणों की 5 सूत्री मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने जाम समाप्त करने की घोषणा की। आंदोलनकारी ग्रामीण रात भर इतनी ठंड के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। रात को धरना स्थल पर ही सभी लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों ने बताया कि जन सुनवाई की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की राय और हितों को प्राथमिकता देने की मांग की गई थी। इसके अलावा पर्यावरण, रोजगार विस्थापन और खदान संचालन क्षेत्र से जुड़ी कई शर्तें भी रखी गई थी। प्रशासन ने इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए लिखित सहमति दी गई है। टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ भानु प्रतापपुर से संतोष वाजपेयी की रिपोर्ट। गांव वाला मन, पत्रकार साथी, हमार सभी सामाजिक संगठन, सरपंच, जनपद के तमाम पदाधिकारी मन मिलजुल के जो आंदोलन ला खड़ा करे हो। आज आप मन के ये एकता के ताकत है, ये संगठन के ताकत है और ये पत्रकार साथी मन जो दिल्ली, भोपाल और रायपुर तक समाचार ला दिखाए, एक कारण सरकार ये है इस क्षेत्र के माइंस है। इसमें कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के विकास, डेवलपमेंट एवं मजदूर भर्ती में अनदेखी किया जा रहा था और आज आंदोलन था कल से उमेन गोदावरी माइंस जन सुनवाई के संबंध में था। तो हम सोच रहा था कि गोदावरी माइंस, और हम भी सोचते थे पहले कि पैसा वाला है तो सब हमला दबा ली, मगर ये सब इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जनता, भानु प्रतापपुर क्षेत्र हो चाहे ध्रुव ब्लॉक हो या डोंडी ब्लॉक, इस सभी के सहयोग से आज हम कहीं न कहीं गोदावरी माइंस को, उसके दादागिरी को झुकाए हैं, क्योंकि कई ठो प्रपंच किया फिर भी हमारे मांगों पर प्रशासन को सहमति देना पड़ा लिखित में। आज भी गांव-गांव में उन लोगों के आदमी थे, फिर भी बहुत ही एक सकारात्मक रूप में पहली बार गोदावरी कंपनी को एक झुकना पड़ा और हम कल जाएंगे और अपने बात रखेंगे, अपनी जो भी बात रखेगा उसको रखेंगे। माइंस की गुंडागर्दी और स्थानीय लोगों के हक और अधिकार को लेकर कल से चक्का जाम किया हुआ है। क्षेत्र के आम जनता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के दबाव में गोदावरी माइंस और प्रशासन द्वारा आज जनता के सामने नतमस्तक हुई और हमारी मांगों के ऊपर एक सकारात्मक पहल किया उन्होंने और कई मांगों पर उनके सहमति बनाकर उन्हें जांच का आश्वासन दिया। इसके लिए अभी हम लोगों द्वारा आंशिक रूप से आंदोलन को विराम किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी हमारे आंदोलन पे और हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो हम लोग गोदावरी इस्पात के खिलाफ आंदोलन का विस्तार करेंगे। मोर नाम श्रीमती चंद्रिका कुसमा है, मैं ग्राम भैंसा कन्हार का हूँ और वहाँ के वार्ड पंच हूँ। ऐसे क्या कारण है कि यहाँ पे आ जाते इतना आदमी मन यहाँ मौजूद है? हमन यहाँ अपन हक अधिकार ला मांगे बर कल 10 बजे से धरना प्रदर्शन में बैठे रहे, चक्का जाम करे रहे हैं। आज करीबन 11-12 बजे थे और आज हमार मांग पूरा हुई से, हमार जीत पूरा हुई से। कहीं ना कहीं गोदावरी माइंस ला भी झुकना पड़ी से और सरकार ला भी हमार जनता जनार्दन के सामने झुकना पड़ी से। अगर आप मन के अगर मांग पूरा नहीं तो आगे की रणनीति आप मन की का रही?
अगर हमार मांग पूरा नहीं हो रहा तो तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ सकते। आज जो यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, हम लोग का कल से ये क्षेत्र के जो खनिज विभाग के द्वारा है कच्चे माइंस गोदावरी और आयरन माइंस के द्वारा खनन क्षेत्र के जो भानुप्रताप ब्लॉक के 52 ग्राम पंचायत और पूरे जनपद के भानुप्रताप ब्लॉक के जनपद सदस्य और क्षेत्र के हमारे ग्रामीण जन, यहाँ ये क्षेत्र के सरपंच, सामाजिक जन सब मिलके एक आवेदन दिए थे। हम लोग लगातार यहाँ पर चक्का जाम कर रहे थे कि ये मांग को माना जाए करके शासन प्रशासन द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि हम कल 10 बजे से बैठे, आज 10 बज रहा है, 10-11 बज रहा होगा और आज हमारे मांग को शासन प्रशासन ने मान लिया। ये जीत है, ये जनता का जीत है, चाहे ये क्षेत्र के हमारे माता बहनें का जीत है, चाहे भैंसमुंडी के हमारे ग्रामीण भाई हो, चाहे चढ़ेकुंदल के हो, चाहे मुल्ला के हो, चाहे क्षेत्र के और भी क्षेत्र के गांव वाले हो, इनके जीत है। हम जब तक ये मांग को लिखित में आंदोलन करके नहीं मांग करते तो शासन प्रशासन इन ध्यान नहीं दे रहा था। यह प्रभावित क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र है 15 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, वो सूची भी नहीं दे रहा था। और अब तक 2009 से गोदावरी माइंस के द्वारा वहाँ पर सियासरस ये और खनिज निधि राशि का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है वो भी नहीं बता रहा था। और ये सब और 5000 वनों की कटाई है, इसके भी वनों पे कटाई हुआ जो भी दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा था। तो ये इसके लिए हम लोग चक्का जाम कर रहे थे। तो हमारे 7 बिंदु था, तो 7 बिंदु में से 5 बिंदु पर उन्होंने लिखित में आवेदन दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जनता का ये जीत है, एकजुटता की जीत है। ये जनता, ये क्षेत्र की जनता चाहे कोई भी क्षेत्र जागरूक हो चुकी है। भविष्य में अभी कोई क्षेत्र माइंस प्रबंधक हो चाहे कहीं हो, वो ठग नहीं सकती। अभी वहाँ पर स्थानीय मजदूर के भी हम लोग मांग हैं कि कितने स्थानीय मजदूरों को वहाँ रोजगार दिया गया है, तो उनके भी सूची मांग की है, तो उनको भी सूची दूंगा करके एसडीएम साहब ने बोला है, खनिज विभाग ने बोला है। तो ये जो मांग है जनता की जीत है और ऐसे हमेशा एकजुट के साथ हम क्षेत्र के हित के लिए, मुद्दे के लिए हमेशा लड़ेंगे। जो भी दिक्कत होगा हम जनता के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। 2 दिनों से हम यहाँ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम करते थे, फिर पदयात्रा भी की, रास्ते में पुलिस रोक दी तो हम सड़क पर आज बैठे हुए थे। पूरी रात हमने आंदोलन किया। 7 मांगे मुख्य रूप से था, लेकिन प्रशासन की तरफ से काफ़ी पहल के बाद 5 मांगों पे उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है और 2 मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ दिन का समय मांगा है। आगामी सोमवार को पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। चूँकि पूरे क्षेत्रवासी, पूरे गांववासी और यहाँ महिलाएं, सारे लोग मिलकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकी आंशिक जीत तो हुई है। यदि प्रशासन तब भी यदि नहीं करती तो आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि लोगों की मांग है, जो पब्लिक आप लोगों की मांग है, उसको पूरा करेगी। और लंबे समय से गोदावरी माइंस इस क्षेत्र के लोगों के साथ शोषण कर रही थी। यहाँ के लोगों को न तो रोज़गार मिल पा रहा था, सड़कें अच्छी नहीं, स्कूल अच्छे नहीं, अस्पताल ठिकाना नहीं, तो इसलिए मजबूर होकर आंदोलन पर उतरना पड़ा था। और ये आंदोलन आज अस्थायी आंशिक रूप से जो हमें सफलता मिली है, इसके बाद हम आज स्थगित कर रहे हैं और आगे जन सुनवाई कल हम पूरी ताकत के साथ सारे लोग जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। कितने बिंदुओं पर मांग पूरा हुआ है? 5 बिंदुओं पर उन्होंने सकारात्मक जवाब दिए हैं, लिखित में आश्वासन दिए हैं और 5 बिंदुओं पर सोमवार को करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। जन सुनवाई में क्या है, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, क्षेत्र की पूरी जनता जाएगी और जन सुनवाई में जो नियम विरुद्ध जो कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ हम अपनी बात रखेंगे, मजबूती से रखेंगे और इसीलिए हम सब जा रहे हैं। ठीक। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।